लिख लें, तहरीके अदम एतमाद नाकाम होगी। सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस इसलिए भेजा ताकि वोट्स की खरीदारी पर रुकावट आए। ऑपोजिशन अपने कार्ड शो करा चुकी, वोटिंग से एक दिन पहले उन्हें सरप्राइज मिलेगा। वजीर आजम पर उम्मीद, कहा जरदारी के पास पैसे के अलावा वो कौन सा नजरिया है। पाकिस्तान में लफाफा कल्चर नवाज शरीफ लेकर आया। फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी है। फौज से ताल्लुकात अच्छे हैं, सियासत के लिए फौज को बदनाम नहीं करना चाहिए। न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। वजीर आजम इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा हुकूमत छोड़ सकता हूं मगर किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा। वजीर आजम ने चौधरी नसार से मुलाकात की भी तस्दीक कर दी। तहरीके इंसाफ की हुकूमत खत्म हो चुकी, इमरान खान साबिक वजीर आजम बन चुका। तुम बुज़दिल हो जो मुकाबले से भाग रहे हो, मर्द हो तो मुकाबला करो। बिलावल भुट्टो जरदारी की मालाकन जलसे में घन गरज। खिताब में कहा वजीर आजम की रियासत जादू पर चल रही है, कठपुतली के खिलाफ कोई जमहूरी कदम नहीं उठाऊंगा। गैर जमहूरी शख्स से जमहूरियत का इंतकाम लेंगे। जलसा जलसा करते हो, कौमी असम्बली में 172 अराकीन का जलसा करो। अदम एतमाद पर वोटिंग 30 या 31 मार्च को होने का इम्कान है। वजीर दाखिला शेख रशीद पर उम्मीद, वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा 30 या 31 मार्च को स्पीकर जिस दिन चाहे वोटिंग करा सकते हैं। यौम पाकिस्तान पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने कुव्वत अवाम चार्टर जारी कर दिया। अदम एतमाद कामयाब बनाकर ऐसा पाकिस्तान तश्कील देंगे जहां आइन की हुर्मत मुकद्दम हो। रियासत के इंतजामी इदारे मुंतखब इंतजामिया, पार्लियामेंट के ताबे होंगे। सियासत से गैर जमहूरी मुदाखलत खत्म और आजादाना इंतखाबात के लिए इत्तेफाक राय से इंतखाबी इस्लाहात को नाफिज किया जाएगा। अपोजिशन का एलामिया। तेईस मार्च करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी का दिन, तजदीदी अहद वफा का दिन। 82वीं यौम पाकिस्तान का आगाज मसाजिद में मुल्की सलामती की दुआओं से हुआ। विफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। मुल्क भर में छोटी बड़ी तकरीबात जारी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकारीब, शहरियों का जोश व खरोश दीद। इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड। सदर ममलकत, वजीर आज़म, विफाकी वज़रा, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक। ओआईसी वज़रा खारिजा इजलास के शुरा की भी परेड में खुसूसी शिरकत। मुसल्लह अफवाज के दस्तों के मार्च पास्ट और पाकिस्तानी शाहीनों का फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा। नई J-10C का शानदार फजाई कुव्वत का मुजाहरा। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर की सदर ममलकत को सलामी। यौम पाकिस्तान पर ऐवानी सदर में तकसीमी एजाजात की तकरीब। सदर ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया शख्सियात को एजाजात से नवाजा। सदर ममलकत ने कहा पुरअमन बकाए बाहमी के असूलों पर कायम है मगर किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर में इंसानी हकूक़ की करारदादों पर अमल दरामद का भी मुतालबा। दुश्मन के दिलों पर हिब्बत तारी। SSG के दस्ते की अल्लाह के फलक शगाफ नारों के साथ सलामी। यौम पाकिस्तान की परेड में 5 ममालिक के फौजी दस्तों की भी शिरकत। बहरीन, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की के दस्ते का फ्लाई पास्ट का मुजाहरा। सऊदी लैंड फोर्सेस की भी परेड में शिरकत। कौमी परेड में पैराट्रूप्स का फ्री फॉल का दिलेराना मुजाहरा। जवानों ने तैयारों से पैराशूट्स के जरिए परेड ग्राउंड में लैंड किया। दिफाई वतन के ज़ामिन एटमी मिसाइलों के हमरा दस्तों का मार्च पास्ट।
इस्लामाबाद में कौमी परेड, पाकिस्तानी सकाफत के रंग बिखर गए। चारों सूबों और कश्मीर का सकाफती फ्लोट भी तवज्जो का मरकज बना। करतारपुर दरबार मसबी हमआहंगी की मिसाल बन गया। ओआईसी का फ्लोट इत्तेहाद की अक्कासी करते हुए इस्लामी के चबूतरे के सामने से गुजरा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अरकान असम्बली आलिया हमजा, सायरा बानो समेत दीगर की मुलाकात। विफाकी वुज़रा असद उमर, अली जैदी और मुआवनी खुसूसी आमिर डोगर भी मुलाकात में मौजूद। अरकान पार्लियामान का वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मैं कायल होता नहीं करता हूं और वज़ीर-ए-आज़म को कायल कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म से दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत की गुफ्तगू। कहा, अपने वोट का अभी कोई फैसला नहीं किया। इमरान खान पुरउम्मीद हैं तहरीके अदम एतमाद नाकाम होगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के लॉन्ग मार्च का कराची से आगाज। काफिला आज रात नौशहर फिरोज में कयाम करेगा। हैदराबाद से मजीद काफिले लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप को माइनस बुजदार मुतालबे से दस्तबरदार कराने का मिशन। हुकूमती टीम मैदान में आ गई। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज की तरीन ग्रुप के नुमान लंगड़ियाल और अब्दुल हई दस्ती से मुलाकात। तरीन ग्रुप के तहफुजात और शिकायत पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। सिदारती रेफरेंस की समाअत के लिए लार्जर बेंच की तश्कील। जस्टिस काजी फायज साकिया तहफुजात का इजहार। चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। लिखा, लार्जर बेंच में सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया, मुशावरत भी नहीं की गई। बेंच की तश्कील से पहले रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। ओआईसी वज़ीर खारजा काउंसिल के 48वां इजलास के साइडलाइन फलस्तीनी वज़ीर खारजा रियाजुल मालिकी की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान फलस्तीन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान कोरोना से निपटने में जनूबी एशिया में सबसे बेहतर रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वबा के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली पर अपनी टीम को मुबारकबाद। विफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट में लिखा, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से किसी मरीज का इंतकाल नहीं हुआ है। 24 घंटों में सिर्फ 443 नए मरीज सामने आए। बहावलनगर हारूनाबाद रोड बाईपास के करीब मुसाफिर बस उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 20 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। 8 अफराद की हालत तशवीशनाक। Hey Joel, good loft. Yeah, that got him. That's another one. We can add to that. पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरे रोज का खेल मुकम्मल। कौमी टीम पहले इनिंग्स में 268 रन बनाकर आउट। ऑस्ट्रेलिया को मेजबान टीम पर 123 रन की बढ़तरी हासिल। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने 81 रन जोड़े। असर अली 78, कप्तान बाबर आजम 67 रन पर आउट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर टेस्ट का तीसरा रोज जौमे पाकिस्तान से मंसूब कर दिया। तीसरे दिन खेल का आगाज कौमी तराने से हुआ। खिलाड़ी कौमी तराने के एजाज में खड़े हुए। पीसीबी की जानिब से स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों में 2500 कौमी परचम तकसीम। और हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज 7 में मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। शहर की गली गली दमादम मस्त कलंदर के नारों से गूंजने लगी।